आपको पता है कि नहीं, यूसुफ जब मर रहा था तब यूसुफ 12 भाइयों में से एक यूसुफ क्या किया, मरने के पहले अपना भाई लोगों को बता दिया, मेरे को विश्वास है हमारा परमेश्वर तुम्हारा सुधि लेगा और तुमको इस देश से कानान को फिर वापस ले जाएगा। तब तुम लोग मेरे को क्या करना, मेरा हड्डियां लेके जाना। उनका भरोसा क्या है, यहोवा उनको ले जाएगा। उसका मार्ग का, मरने के बाद हड्डियों का चिंता है उनको। मरने के पहले बता रहा यूसुफ अपने 12 भाइयों से, हे मेरे भाइयों, यहोवा जो नित्य जिसकी मैं उपासना करता हूं, जिसने मुझे कानान से मिस्र में लाके प्रधानमंत्री बना दिया, मेरे को विश्वास है वो तुम्हारी सुधि लेगा, तुमको एक दिन इस मिस्र देश से कानान को ले जाएगा। तब तुम क्या करना, मेरा हड्डी ले जाना। मेरा हड्डी यहां नहीं सड़ना है। मेरा हड्डी कहां जाना है, इजराइल देश। आपको पता है 400 साल से इंतजार कर रहा है किसका हड्डी, यूसुफ का हड्डी। कहां जाने के लिए, कानान जाने। हड्डी इंतजार कर रहा है। भाई आप तो जिंदे इंसान हो, आपको हड्डी भी है, मांस है, नस है, मटन है, आंख, नाक, कान, नाक सब है। हड्डियां 400 साल से इंतजार कर रहे हैं कानान को जाने के लिए। बोलो हालेलुया। और हम लोग जीवित रह के कंकाल बन के जी रहे। तो मूसा कौन है, बोलने में निपुण नहीं है। हालेलुया। यहां बैठे वाले बहुत सारे जो वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे बोलूंगा आप हो सकते हैं गाने में निपुण नहीं है। बोलो हालेलुया। आप बुद्धि में निपुण नहीं है। बोलो हालेलुया। आप वचन बताने में निपुण नहीं है। हालेलुया। इस संसार के आधारित शैक्षणिक योग्यता मीन्स आपके पढ़ाई संबंधित में आप अनपढ़ हो सकते हैं। हालेलुया। आप अच्छे से चल नहीं सकते, आपका हाथ पैर सही सलामत नहीं है, आप अंधे होंगे, गूंगे होंगे, बहरे होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, अच्छे से सुनना, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है किसी एक विशेष कार्य के लिए, तो मैं आपसे दिल खोल के बोलना चाहता हूं, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप बुद्धिहीन हो सकते हैं मेरे समान, आप ज्ञानहीन हो सकते हैं मेरे समान, आप पढ़ाई के क्षेत्र में निपुण नहीं है मेरे समान, लेकिन परमेश्वर आपको यूज करेगा मेरे से बढ़कर, मेरे समान। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने शयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। आज पास्टर लोग, विश्वासी लोग, उनको दुख भोगना मजा नहीं आता है। आजकल पास्टर लोगों का टीचिंग है, सेवा करना है तो बीवी या पति क्या करना है, नौकरी करना है। सही बोल रहा हूं, है कि नहीं? नौकरी कर रहे हैं तो गलत बात नहीं, खुदा की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। प्रभु ने आपकी वाइफ को या आपको जॉब दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, वो खुदा का दया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सेवा कर रहे हैं तो आप या आपकी बीवी नौकरी करे। आप मेरे को बाइबल से एक व्यक्ति को उठा के बताओ कि एक व्यक्ति नौकरी करते हुए सेवा किया। एक व्यक्ति, मत्ती को लिखा वाला, चुंगी लेने वाला मत्ती, अपना चुंगी लेने का सरकारी नौकरी क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं? साम्राज्य स्त्रियों का धंधा, शारीरिक देह व्यापार, उसने यीशु मसीह को पाने के बाद फिर शारीरिक देह व्यापार की क्या? नहीं। पतरस का धंधा मछली पकड़ना, पतरस मछली पकड़ना स्टार्ट किया क्या जब वो सेवा के लिए निकला? तो नहीं। पौलुस रोम साम्राज्य में 70 न्यायियों में एक न्यायी था। फरीसी सदुकियों में पौलुस का नाम चलता था। वो व्यक्ति
फिर सदुकी परिचयों का काम करने के लिए मंदिर में गया क्या? नहीं। सही बोल रहा हूं? हाँ कि ना? नहीं। मूसा राजकुमार होने के बावजूद भी फिरौन के राज्य को शासन करने के लिए वहां था क्या? नहीं। नहीं। अब आज हम लोग किस पे भरोसा रख के जी रहे हैं? पास्टर पे, संस्था पे, या मैं फिर वही आता है तेल और कपड़ा। हमारा भरोसा किस पे? भरोसा कहां पे? भविष्यवक्ताओं के पीछे, पास्टरों के पीछे, हाँ? वो लोग प्रार्थना करके देने वाला तेल या रुमालों के पीछे, कि परमेश्वर और उसके वचन के ऊपर? किस पे है आपका भरोसा? मेरे को बताओ आज। अगर मेरे को नहीं बता सकते तो खुद को बता लो, आपका विश्वास कहां है? खुद जी रहा है 40 साल। कौन? मूसा। यहोशू भी खुद जी रहा है 40 साल। यहोशू तो उससे ज्यादा जिया, क्योंकि इजरायलियों को इजराइल देश ले जाने का जिम्मेदारी यहोशू के कंधे पे आ गया था। सही है? इन लोग दोनों जी रहे हैं 40 साल, लेकिन इन लोग दोनों किसको देख के जी रहे हैं? उनके दर्शन में दो ही चीजें है, एक तो यहोवा पे भरोसा, इजराइल देश जाना। मैं जब भी ये मैटर बताता हूं मेरे को बड़ा दुख लगता है, आज का मसीह क्या बनते जा रहा है। यहोवा पे भरोसा कम और नौकरियों पे भरोसा ज्यादा हो गया है। यहोवा पे भरोसा कम और संस्थाओं पे भरोसा ज्यादा हो गया है। और इवन पास्टर लोगों के कुछ जीवनों में यहोवा पे भरोसा कम और विश्वासी देने वाले दान दशवांश पे ज्यादा हो गया है। इसलिए विश्वासी गलत करने पर भी खड़ी शिक्षा नहीं दे रहे, क्योंकि अगर मैं जोर से बोलूंगा ये नौकरी वाले मेरे चर्च से निकल जाएंगे, मेरे को दशवांश कैसा मिलेगा? क्यों आपका जीवन ऐसा हो रहा है? आपका भरोसा परमेश्वर से ज्यादा इंसानों पे क्यों आ रहा है? वो भी इंसान है ना, विश्वासी भी इंसान है, आरबीआई बैंक वाला भी इंसान ही है ना, स्विच बैंक वाला भी इंसान ही है ना, है कि नहीं? पंजाब नेशनल कोई भी बैंक वाला इंसान ही है। नौकरी में आपको लगाया वाला इंसान है, नौकरी में आपको सैलरी देने वाला भी इंसान है। या तो आपको लगा वाला स्टेट गवर्नमेंट होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, केंद्र सरकार से आप नियुक्त होंगे या राज्य सरकार से नियुक्त होंगे, लेकिन नौकरी देने वाला इंसान ही दे रहा है ना। आपको हर महीना आने वाला 10,000 पे इतना भरोसा है, क्योंकि कंफर्म मैं काम करूंगा तो आएगा। तो फिर परमेश्वर ने कहा अगर कोई मजदूरी करता है तो उसका क्या मजदूरी उसको मिल जाएगा, उस पे क्यों भरोसा नहीं? कोरोना के चक्कर में अभी फिर कोरोना स्टार्ट हो रहा है, सरकार आपका 1 दिन का पेमेंट 2 दिन का पेमेंट काट सकता है, यीशु मसीह आपका पेमेंट काटेगा क्या? मूसा के पास खुद जीने के लिए कुछ नहीं, वो कैसा चला रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से। इजरायली सब मूसा को देखने से मूसा यहोवा को देखता था। हालेलुया। हमारा दृष्टि हमेशा बैंक बैलेंसों में, पास्टर लोगों के दया दान में, हमारे अधिकारियों के कृपा दान में ही रहता है। लेकिन एक सेवा करने वाला व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ ध्यान का रहना है। आपको पता है कि नहीं, चुंगी पटाने लायक, टैक्स पटाने लायक पतरस और यीशु मसीह के पास पैसा नहीं है क्या? नहीं। जाके गल डालना, मछली फंसेगा उसके पेट में रहेगा करके बताए, है कि नहीं? कितना गरीब इंसान है कि नहीं? है। वो आदमी के पैर में जब सेवा के लिए निकला, लोग क्या कर रहे हैं? अपना धन दौलत बेच के उसके पास आके धन को डाल रहे हैं। और वो धन को लेकर पतरस बहुत खुश होता था क्या? कहीं लिखा है पतरस धन प्राप्त करके बड़ा खुश होता था? मूसा को परमेश्वर दिखता है भैया, लेकिन यहोशू को परमेश्वर का शब्द सुनाई देता है। दोनों का सेवा अलग है। लोगों को क्या लगता है, जैसा वो पास्टर को दिखाई दे रहा है वैसी मेरे को भी दिखाई देना है।
जैसा वो पास्टर से परमेश्वर बात कर रहा है वैसा मेरे से भी बात करना है। यह सबसे बड़ा गलत फहमी है। मूसा का सेवा यहोवा को मुखामुख देखने वाला था। यहोशू का सेवा क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसका शब्द सुनने वाला। सही है कि नहीं? मूसा खाना नहीं ढूंढ रहा है, इजरायली मूसा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मूसा किसको ढूंढ रहा है? परमेश्वर। मैं आज एक राज का बात बताता हूं, आप 1,00,000 बार सुने होंगे, फिर एक बार सुन ला। आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो आप पे लाखों भरोसा रखना स्टार्ट कर देंगे। आमीन। अच्छे से सुनना। अगर मूसा परमेश्वर पे भरोसा रखा है, अभी गिनती किया है ना कितना लाख लोग, 24 लाख लोग हम पे भरोसा स्टार्ट करेंगे। मूसा पे भरोसा कर रहे हैं ना। लेकिन अगर मूसा 24 लाखों को देखेगा तो कुछ होगा क्या? जो पास्टर आज आपके आगे है वह हमेशा आपके आगे वैसी रहेगा, गारंटी नहीं। जिस भविष्यवक्ता को आप देख रहे हो, जो प्रेरित को आप देख रहे हो, वो प्रेरित, वो भविष्यवक्ता वैसी रहेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर युगान युग एक जैसा रहता है। हमारा संबंध पास्टरों के साथ अच्छा ही है, विश्वासियों के साथ अच्छा ही है। हमारा संबंध यहोवा के साथ ही अच्छा नहीं है, परमेश्वर के साथ ही अच्छा नहीं। अगर संबंध बनाना ही है तो परमेश्वर से संबंध बनाओ ना। कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं, ब्रदर हम लोग जूम में ट्रेनिंग रख रहे हैं। जूम करके एक एप्लीकेशन आया, हमारा यूट्यूब में ट्रेनिंग है, चल रहा है, आप जुड़ जाइए। मेरे को बोलने का दिल करता है बहुत बार, मेरे को आपसे जुड़ने से ज्यादा खुदा से जुड़ना है। आप सिखाने वाला लिमिट है, जितना आप सीखे उतनी सिखा सकते हो। लेकिन गलती से मैं खुदा से जुड़ गया ना, ये पूरा संपूर्ण शास्त्र को मेरे को क्या कर सकते हैं? सिखा सकते हैं। हम लोग ना ये बीच बीच वालों को ही पकड़ रहे हैं, डायरेक्ट पकड़ना छोड़ दिए। ब्रदर मेरा शादी कब होगा, थोड़ा प्रार्थना करके बताओ। ब्रदर मेरे को नौकरी कब लगेगा, थोड़ा सब प्रार्थना करके बताओ। मेरा ही शादी मेरे को पता नहीं था, उठ पटांग हुआ, मेरे को ही नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं आपका क्या बताऊं। मेरे पास 10 बार कॉल करने से अच्छा है परमेश्वर के सामने 10 मिनट के लिए घुटने टेकना। एटलीस्ट आदत बन जाएगा तो खुदा आपको बताएगा आपका शादी किन से होने वाला है या किससे होगा, कैसी वाली कैसा वाला मिलेगा, आपको कहाँ खुदा ले जाना चाह रहा है, आपको खुदा कौन सा नौकरी देना चाह रहा है। लोग ना फालतू लोगों के पीछे भाग रहे हैं, और यहोशू और मूसा कभी लोगों के पीछे नहीं भागे। जान रहे हो ना, लोगों के पीछे भागने वाले रोना ही पड़ता है। दाऊद की बीवी मीकल के पीछे उसका सेकेंड हैंड पति भाग रहा है, रोते हुए भाग रहा है कि नहीं? क्यों भाग रहा है? मेरी बीवी को मेरे को वापस दे दो। मिला क्या? नहीं, वो जिसकी अमानत थी उसको दे दिया गया। आज भाई लोग, मैं ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं, भाई लोग तू किसी दूसरे की बीवी के पीछे भाग रहा है, वो तेरी है कि नहीं की, तेरा हड्डी है कि नहीं की, तू कितना भी रोने से नहीं मिलने वाला, वो किसी और की अमानत है। इसलिए मैं क्रिश्चियन लोगों को एक अच्छा एडवाइस देता हूं, प्यार ही मत करना, गारंटी नहीं है वो आपकी हड्डी है कि नहीं है। बहनों से बोल रहा हूं, भाई लोगों के पीछे मत भागना, वो आपके भाई साहब की हवा कौन है की। भागना है तो यीशु मसीह के पीछे भागो, वो आपके लिए सही वर और वधु लेके आएगा। आज दुनिया में ना 2 ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर इंसान जी नहीं पा रहा है, एक चौकरी, एक नौकरी। दुनिया में 2 ही चीज है, चौकरी मिलने से झोपड़ी में जीने के लिए तैयार, नौकरी मिलने से झोपड़ी क्या फुटपाथ में रह के जीने के लिए तैयार। नौकरी और चौकरी दोनों ही चाहिए। मैं बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूं, मूसा को चौकरी दिया, परमेश्वर आपको चौकरी देगा। मूसा को सेवा दिया, परमेश्वर आपको सेवा भी देगा या नौकरी देगा। ये दोनों के चक्कर में उन्हीं दोनों को ढूंढते मत रहना भाई। आप इस धरती पे है, इस धरती पे जो कुछ आपको चाहिए उसको आपको क्या कर सकता है, दे सकता है कि नहीं? फिर किस पे यकीन करना है?
किस पे भरोसा रखना है, किसको देख के चलना है? सिंपल बात है, अगर आप लाखों को चलाना चाहते हो, ये लास्ट वर्ड है, अगर आप लाखों को चलाना चाहते हो, परमेश्वर को देखो बस। हर एक टाइम में उसी को स्मरण करके काम किया करना। अगर आपको हजारों लाखों को चलाना है तो आपको परमेश्वर को देखना पड़ेगा। अगर आप इस संसार के लोगों को देखोगे, खुद को चला नहीं पाओगे भाई, दूसरे का तो दूर की बात है।